नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कैग की रिपोर्ट आ गई है। जी हां, कैग की रिपोर्ट आ गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई है। सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। बिहार सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। कैग की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हालांकि ये इसका लंबी चौड़ी किताब जारी की गई है, पूरा रिपोर्ट जारी किया गया है कैग की तरफ से। और जो इसमें है, बिहार सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे कि क्या कुछ रिपोर्ट में कहा गया है। आपको मोटा मोटी बताएं कि पटना के लोहिया पथचक्र में गलत निर्णयों से जो कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, लोहिया पथचक्र के गलत निर्णयों से 18.42 करोड़ का अतिरिक्त भार खजाने पर पड़ा है। कैग की रिपोर्ट दरअसल बताती है कि कहाँ कितना खर्च किया गया है, कहाँ पैसे खर्च नहीं हुए हैं, कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो कैग की रिपोर्ट आई है और बिहार सरकार की पोल खुलती दिख रही है एक बार फिर से। जब भी कैग का रिपोर्ट जारी किया जाता है, बवाल तय है और एक बार फिर बवाल होना तय है। हम आपको बता दें कि रिपोर्ट आज जारी हुई है और इस पर कल विपक्ष सवाल भी खड़े करेगा। ये भी सामने आ रहा है, बात सामने आ रही है। और आपको बताएं कि जिस तरह से कैग की रिपोर्ट में क्या कुछ है, थोड़ा हम बताने की कोशिश करते हैं आपको कि कैग की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें क्या कुछ गड़बड़ियां बताई गई हैं। आपको बताएं, इतना ही नहीं, जिस तरह से कैग की रिपोर्ट में सामने आया है सरकार ने गलती मानी है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा जो हुआ है कि सरकार को 1336 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है। ये भी बड़ी खबर है। आपको कैग की रिपोर्ट के हवाले से हम बता रहे हैं। जो कैग की रिपोर्ट आई है, अब इस पर बवाल होना भी तय है, क्योंकि मानसून सत्र भी चल रहा है और मानसून सत्र के बीच में जो कैग की रिपोर्ट आई है, ये आपको फिर से दिखाते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में तमाम क्षेत्रों में किस तरह से काम हुए हैं इसकी जानकारी दी गई है। हम आपको बताएं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने नीतीश सरकार की पोल खोल दी है। गुरुवार को, यानी आज, जब बिहार विधानसभा पटल पर कैग की रिपोर्ट रखी गई तो कई खुलासे हुए हैं, कई खुलासे सामने आए हैं। कैग ने, यानी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उसने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक अप्रैल 2018 से फरवरी 2020 तक में 629 मामलों का पता लगा है। जी हाँ, जिसमें सरकार को 3658 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। बड़ा मामला है। 3658 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है, आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है, जिसमें नीतीश सरकार ने स्वीकार किया है कि अप्रैल 2018 से फरवरी 2020 तक 1336 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। राजस्व का नुकसान इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। हम आपको बताएं, जो पटना के लोहिया पथचक्र से भी ये खबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि पटना के लोहिया पथचक्र में गलत निर्णयों से खजाने पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ा वो कितना बड़ा है। 18.42 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। दरअसल आपको बताएं कि लोहिया पथचक्र में बार बार उसके अलाइनमेंट में चेंज किया गया, बार बार बदलाव किया गया। इससे जो अतिरिक्त खजाने पर जो बोझ पड़ा है वो 18 करोड़ से भी ज़्यादा का है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। कैग की रिपोर्ट में और भी बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे बताएंगे। थोड़ा लोहिया पथचक्र के बारे में बताएं कि जिस तरह से हमने आपको बताया कि रिपोर्ट में जो है पुल निर्माण निगम के द्वारा पटना में बनाए जा रहे फ्लाईओवरों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कंपनी द्वारा नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए न केवल निविदा का आमंत्रण तथा फ्लाईओवर के कार्यों की शुरुआत की गई, बल्कि तकनीकी स्वीकृति से पहले ही संवेदक को 66.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। तो तमाम गड़बड़ियां जो हैं वो सामने आई हैं। हम आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं। उसके अलावा मनरेगा जो इतनी बड़ी योजना है, मजदूरों को जो रोजगार की गारंटी वाली योजना है, उसमें महज 1 से 3% मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिला। आप समझ सकते हैं, आप 1 से 3% महज, अगर 100 में 3 लोगों को रोजगार मिला, ये सीधे सीधे समझिए 100 दिन का जो रोजगार जिसका सरकार दावा करती है, ढोल पीटती है कि हम मनरेगा के तहत नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन क्या हालात हैं। कैग की रिपोर्ट से बता रहे हैं आपको। कैग की रिपोर्ट में बता दिया गया है
कि जो 2014 से 2019 के बीच 26 से 36% लोगों ने मनरेगा के लिए काम मांगा, लेकिन महज 1 से 3% मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिला। तो ये जो गड़बड़ियाँ हम बता रहे हैं कि किस तरह से सामने आई हैं, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बिहार सरकार की पोल खुलती दिख रही है। अब आपको हम बताएं, कुछ और बातें बताते हैं कि जो रिपोर्ट में इंडो नेपाल बॉर्डर पर 5 साल में केवल 24 किलोमीटर सड़क बनी है, जिस पर जो बड़ा बड़ा दावे हो रहे हैं। तो इंडो नेपाल बॉर्डर पर रोड का जो है कछुए की चाल से ये चल रहा है निर्माण जो है। कैग की ओर से वित्तीय वर्ष 2018-19 पर जारी रिपोर्ट में महालेखाकार ने कहा है कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर 5 साल में केवल 24 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, जबकि 31 पुलों का अप्रोच पथ भी अब तक नहीं बना है। 800 करोड़ के बदले भूमि अधिग्रहण का बजट 2200 करोड़ हो गया है। वही पिछले 10 साल में सशस्त्र सीमा बल के लिए 64% सीमा की चौकियां संरेखन से नहीं जुड़ पाई हैं। ये तमाम रिपोर्ट में जो ये खुलासे हुए हैं हम आपको बता रहे हैं। कैग ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कुल 79 सरकारी कंपनियों और निगमों में से 75 कंपनियों के 1321 लाख रुपये बकाया हैं। बिहार स्कूटर लिमिटेड का 1977-78 से बकाया लंबित चला रहा है। तो ये तमाम जो खुलासे हुए हैं कैग की रिपोर्ट में हमने आपको मोटा मोटी बताने की कोशिश की, आगे भी बताने की कोशिश करेंगे कि और भी क्या बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं सामने वो क्या क्या हैं। लेकिन आपको हमने बताया कि किस तरह से लोहिया पथचक्र के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। 18 करोड़ से ज़्यादा का जो नुकसान उठाना पड़ा है, बार बार उसके अलाइनमेंट में चेंज करके, उसके डिजाइनिंग में चेंज करके। उसके अलावा सरकार को 1336 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है, जिसने सरकार ने अपनी गलती मानी भी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जो कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।